मेरा नाम समीर चौधरी है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। घर में मॉम डैड और एक छोटा भाई है। मेरा रंग सांवला है, हाइट 5 फुट 7 इंच है। पिछले 3 साल से जिम जा रहा हूँ, इसलिए मेरी बॉडी बड़ी ही कसरती है। अब मेरी सगी मौसी के बारे में भी जान लीजिए। मेरी सगी मौसी का नाम शांति है। वो चंडीगढ़ के समीप ही एक शहर डेराबस्सी में रहती हैं। उनकी उम्र 37 साल है। रंग सांवला ही है। कद तकरीबन 5 फीट 2 इंच है। मौसी की फिगर 36 32 34 की है। उनके पति यानी मेरे मौसा जी का नाम राज है। उनकी उम्र 42 साल है और राज मौसा कोई काम नहीं करते। वो मौसा कहलाने लायक ही नहीं हैं। सारा दिन शराब पीते हैं। मौसी की 2 संतानें हैं, एक पुत्र जसवीर और एक पुत्री स्नेहा है। जसवीर 10वीं फेल है, इसलिए सारा दिन मोबाइल रिचार्ज गिफ्ट शॉप पर बैठता है। ये उनकी अपनी खुद की शॉप है। स्नेहा पढ़ रही है। मेरी मौसी के पास बहुत ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी और अपनी गिफ्ट शॉप है, इसलिए घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ और जॉब की तलाश में हूँ। मैं अक्सर अपनी मौसी के घर जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मौसी को बहुत पसंद करता हूँ। ये बात पिछले साल अक्टूबर 2016 की है। तब मैं अपनी ग्रेजुएशन के दूसरे साल में था। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गया हुआ था। मैं अपनी मौसी की खूबसूरती का दीवाना हूँ। मैं वहाँ जाकर उन्हें किसी न किसी बहाने से अक्सर टच करता रहता था। रात को हम सब एक ही हॉल में सोते थे। बेड पे दीवार की तरह जसवीर, बीच में स्नेहा, फिर मैं सोता हूँ। मौसी मेरी तरफ चारपाई डालकर सोती हैं और मौसा जी शराब के नशे में कहीं भी सो जाते हैं। मैं अक्सर रात को सबके सो जाने के बाद कभी उनके मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। अब मैं उनको प्लान सोचने लगा। एक दिन जब जसवीर शॉप पे था, स्नेहा स्कूल गई हुई थी और मौसा जी कहीं शराब पीने गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मौसी ही थे। मौसी स्टोर रूम में सफाई कर रही थी। मैं भी स्टोर रूम में जाकर उनकी हेल्प करने लगा और इसी बहाने उन्हें भी अब मेरे बस के बाहर होता जा रहा था। मैं बहुत हिम्मत करके मौसी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मेरी इस हरकत से मौसी डर गई और बाहर निकल गई। मुझे लगा कि आज आर या पार हो ही जाने दो। मैंने बाहर आकर मौसी को बोला, आई लाइक यू मौसी। मौसी गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। वो मुझे डांटने लगी। उनकी डांट से मेरी डर से फट गई और मैं तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था कि कहीं मौसी किसी को बता ना दें या मेरे घर में ना बोल दें। उनके बाद मैं रिलैक्स होने के लिए बियर पीने चला गया। वापस आकर देखा तो मौसी किचन में काम कर रही थी। मैंने किचन में जाकर मौसी को सॉरी बोला तो वो चुप रहीं। मैंने फिर से सॉरी बोला तो वो बोली, अगर कोई और होता तो जान से मार देती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हूँ। और फिर से सॉरी बोलकर बाहर चला गया और मैंने राहत की सांस ली कि शुक्र है मौसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मौसी को वो का कोई दूसरा प्लान सोचने लगा। अगले दिन जसबीर अपनी बुआ के घर किसी प्रोग्राम में चला गया। रात को मौसी बेड पे जसबीर की जगह सो गई, स्नेहा बीच में। उसके बाद मैं लेट गया और मौसा शराब में टल्ली होकर मौसी की चारपाई पे सो गए। मैं उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। रात को 12 बजे मैंने देखा कि सब सो चुके हैं, तो मैं मौसी के बारे में सोचने लगा। कुछ ही पल बाद मौसी जाग गई। मेरी तो फट गई, लेकिन ये क्या, मौसी ने शायद नींद में वो मुझे अपने पति राज समझ रही थी, जो कि मुझे बाद में पता चला। लेकिन ये क्या, मौसी ने पहचान लिया और हैरान होकर बोली, समीर तुम? लेकिन वो बोल रही थी, मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। लेकिन मैंने जारी रखा। फिर वो सब के बाद मैं सो गया। सुबह हम दोनों आंख नहीं मिला पा रहे थे। फिर स्नेहा ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली गई और जसवीर तो कल से अपनी बुआ के घर ही था। करीब 10 बजे मौसा जी अपने रोज़ के जैसे शराब पीने चले गए। थोड़ी देर बाद मैं मौसी के पास जाकर बोला, मौसी मुझसे शर्म आ रही थी। मौसी बोली, समीर जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं बोला, मौसी जी मैं सच में आपको बहुत लाइक करता हूँ। वो बोली, फिर शादी कर लो। मैंने मना कर दिया, अभी तो मुझे सेटल होना है। फिर मौसी बोली, तो किसी कॉल गर्ल के पास चले जाओ। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मौसी को इतना सब कुछ पता है, लेकिन इस बात पे बहुत गुस्सा आया। अब मैं थोड़ा शांत हुआ और बोला,
मौसी जी मुझे आपकी। मौसी ने मुझे मना कर दिया, लेकिन मैंने जिद करके उन्हें राज़ी कर लिया। इसके बाद हम दोनों ने कई बार इसके बाद मैं 1 हफ़्ता वहाँ रुका। इसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन अब मैं मौसी के घर जाता रहता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।